क्लास 8 CBSE। आज हम आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ाएंगे। क्या होता है स्क्वायर्स और किससे बोलते हैं स्क्वायर रूट्स, ये पढ़ाएंगे आप। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, राइट। स्क्वायर तो आपको पता होगा, स्क्वायर किसे बोलते हैं बेटा, स्क्वायर किसे बोलते हैं बेटा, स्क्वायर बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर कब होता है, जब ये चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और ये 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर नंबर में कब होएगा, जैसे 1, ये भी 1 और ये भी 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर। ये आपको 30 तक बिल्कुल बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए। होने को तो आया तक होना चाहिए, लेकिन 30 तक तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, ऐसे करके आपको ये कहाँ तक याद होना चाहिए, 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या खूबी है, जो हमारा इसका स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे देख करके पता लगेगा ये नंबर क्या है, हमारे स्क्वायर्स हैं, राइट। अब what will be the unit digit of the square of the following number? Unit digit of the square of the following number. This is exercise 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला पार्ट है हमारा, ये बोले what will be the unit digit। अगर हम 81 का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 81 को 81 से इंटू करेंगे। तो आपने इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल आपने लास्ट डिजिट, लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 1, 1 1 जा 1, तो उसका जो लास्ट डिजिट क्या आएगा आपका, जो भी आए आखिरी का नंबर क्या आएगा 1 आएगा, मतलब 1 इंटू 1 क्या आएगा, 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आखिरी डिजिट क्या आएगा, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। नाउ सेकेंड मैंने कॉल कर रहा हूँ, 1 2 3 4 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, लास्ट का नंबर 4 है, केवल आपने लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट कितना 4 है, 4 इंटू 4 कितना आएगा 16, तो लास्ट का नंबर कितना आएगा आपका 6, कितना आएगा आपका 6। केवल आपको लास्ट डिजिट, क्योंकि उन्होंने क्या रखा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। 5 2 6 9 8, लास्ट डिजिट इज 8, तो क्या आएगा इसका आंसर 8 इंटू 8 64, तो लास्ट डिजिट विल बी 4। तो आपको मैं समझाने का मतलब ये मेरा ये है कि अगर किसी यूनिट डिजिट का लास्ट का नंबर 1 है, देखो किसी कोई आगे कुछ भी नंबर लिखा होगा, लास्ट का डिजिट 1 है, तो इसका उसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, 4 है तो 6 आएगा, 16 होएगा ना, 5 है तो 25 है, 6 है तो कितना आएगा आपका 36, 7 है तो 9 आएगा, 9, ये देखो ये वाला नंबर है बेटा, यूनिट डिजिट 9 आएगा। 8 है तो 4 आएगा, 9 है तो अगेन 1 आएगा, और 10 है तो कितना आएगा आपका 0 आएगा, कितना आएगा आपका 0 आएगा। तो अब यहाँ देखिए मेरी बात ध्यान से, ये 0 आएगा, ये हमने आपको समझा दिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, तो आप इनमें ज़रा ध्यान से देखिए क्या नंबर नहीं आया। देखो इसके लास्ट में क्या क्या आया आपका, 0 आया, 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 6, क्या नहीं आया, क्या नहीं आया। देखो इसमें एक तो इसमें 2 नहीं आया, अगर आप लास्ट नंबर देखोगे 2 नहीं आया, और क्या नहीं आया आपको 3 नहीं आया, और देखो 5 आया, 6 आया, 7 नहीं आया, और क्या नहीं आया आपका इसमें 8 नहीं आया। और जो 0 आएंगे वो हर समय क्या में आएंगे, जोड़े में आएंगे, 0 हर समय क्या में आएंगे, 0 में, तो ऑड 0 नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब क्वेश्चन नंबर 1 से मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। दो सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, जैसे उन्होंने दे रखा है आपको 1047, ठीक है, 2 3 4 5 3, फिर दे रखा है उन्होंने 8 9 7 2 2, ये क्वेश्चन है। हाँ, ये बोल रहे परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर के एंड में, एक परफेक्ट स्क्वायर के एंड में, ठीक है भाई मेरी बात ध्यान सुनिए, कभी भी 2 3 7 8 और 0 नहीं आएगा। क्या बोला मैंने, परफेक्ट स्क्वायर के एंड में कभी भी 2 3 7 8 0 नहीं आएगा। कभी भी आप किसी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो पीछे का नंबर क्या आ सकता है, 1 4 9 6, ठीक है,
5 6 9 4 1 ये आ सकता है, ये नंबर कभी भी नहीं आ सकता है। तो ये आपने दिमाग में रखना है कि जिस नंबर के आखिरी में 2 3 7 8 या ऑड जीरो मतलब सिंगल जीरो, ऑड नंबर में जीरो मतलब आखिरी में 1 जीरो 3 जीरो 5 जीरो होगा तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये नंबर सारे के सारे 1057 क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है इसका 7 है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट कितना है 3 है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी ऑड। अच्छा, ऑड नंबर, अब आप सबको पता होगा ऑड किसे बोलते हैं, 1 3 5 7 9, इसको क्या बोलते हैं ऑड। हर समय ऑड का स्क्वायर ऑड आएगा और इवन का स्क्वायर इवन आएगा। ये ऑड है और इवन है, 2 4 6 8 0। देखो बेटा 1 का स्क्वायर निकालोगे 1 1 जा 1 आएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर निकालोगे 3 3 जा 9 आएगा। हर समय स्क्वायर ऑफ ऑड विल बी ऑलवेज ऑड स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर्स ऑफ ऑड will be always odd, will be always odd, always odd, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ even will be always even, will be always even। जैसे कोई भी नंबर, कोई भी स्क्वायर वाला नंबर 14 हो गया, 14 नंबर इवन है, 14 का स्क्वायर निकालेंगे 14 इंटू 14 196, ठीक है। तो इवन का स्क्वायर इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड, ये आपने समझना है। इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वाला बताया, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन ऑड नंबर, इसमें से कौन सा वाला ऑड होगा बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की खूबी है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं कि कौन सा वाला ऑड है। अब देखो 431 लास्ट में 1 है, ये ऑड है, तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर विल बी ऑड। तो मैंने समझा दिया, ऐसे करने की जरूरत नहीं मुझे कि जो स्क्वायर जो ऑड नंबर है उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, ऑड आएगा। 431 का स्क्वायर विल बी ऑड। इवन होगा तो स्क्वायर विल भी क्या आएगा, इवन आएगा। देखो 2826, ठीक है, स्क्वायर विल बी इवन। स्क्वायर का मतलब समझ लो, अगर 2826 को 2826 के मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये हमारा 1 2 3 वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 4th वाले में उन्होंने एक पैटर्न दे रखा है आपको, देखो एक पैटर्न दे रखा है, आप ध्यान से देखो। 11 स्क्वायर कितना है, 1 2 1, ये दे रखा है मैंने आपको बुक में। फिर 101 का स्क्वायर 10201, फिर क्या दिया उन्होंने आपको, 1001 का स्क्वायर क्या दे रखा, 102001, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ दिया आपको पहला 10201, फिर 100201, फिर दिया उन्होंने 1000, देखो 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना आएगा, 1 लिखा, फिर डैश लिखा, फिर 2 लिखा, फिर डैश लिखा, फिर 1 लिखा। अब ध्यान से समझना है, 1 to 1 इसके बीच में कुछ नहीं है, तो कोई जीरो नहीं है। 101 1 0 तो 1, फिर 0 2 0 1, कितने 2 जीरो हैं, 1 2 0 2 0 1 1, कितने जीरो बीच में, कितने जीरो, देखो 1 2 3 4 जीरो, कितने जीरो हैं, 4 जीरो। उसके बीच में कितना आएगा, 1 2 3 4 0 2 1 2 3 4 0 1, ऐसे करके आपने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपका इसके करने का तरीका है, ठीक है। अगला वाला क्या रखा है उन्होंने, 1 0, देखो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ईजी सा गेम है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला गेम हो गया हमारा, देखो अब हमारा क्या नेक्स्ट वाला गेम हमारा गया क्वेश्चन नंबर 6, देखिए अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, यूजिंग द गिवन पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे 5th वाला क्वेश्चन है, 5th को खुद ट्राई मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न कैसे बन रहा है, देखो ये मैं आपको ऐसे वर्किंग दिखा रहा हूँ। 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इजिकल टू 3 स्क्वायर मतलब 9, 4 and 4 8 और 1 9, ये कितना आ गया आपका 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट ऐसे समझा रहे हैं हमें, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट है बेटा 2 स्क्वायर प्लस, देखो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इजिकल टू 7 स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 6, 36 और 4 40 और 6 9, 3 का स्क्वायर 9, 36 और 40 40 और 9 49, 49 किसका स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, ठीक है।
ये देखो 1 2 जा 2, 2 से बड़ा 3, 2 3 जा 6, 6 से बड़ा 7। अगला है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखो 1 2 जा 2, 2 से बड़ा 3, 2 3 जा 6, 6 से बड़ा 7, 3 4 जा 12 और 12 से बड़ा 13। ये पैटर्न बन गया अपने आप ही। अगर आप देखेंगे 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 20 से बड़ा 21, 4 5 जा 20, 20 से बड़ा, ठीक है। 5 6 जा 30, 30 से बड़ा 31, ठीक है। फिर 6 7 जा 5 6 जा बन गया आपका। फिर 6 7 जा 42, 42 से बड़ा कितना आएगा आपका 43। एक पैटर्न बन गया। इस पैटर्न के हिसाब से आपने इसको क्या करना है, फिल करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं विदाउट एडिंग, ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये कुछ इनके रूल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हैं। 1 3, अगर ये ऑड नंबर है 1 2 3 4 5, कितने नंबर है ऑड? ये 5। अगर ये 5 ऑड नंबर है तो 5 5 जा इसका सम कितना आएगा 25। इसको जोड़ना नहीं है आपने, बिना जोड़े इसका आंसर क्या आएगा 25। ये खाली एक पैटर्न सिखा रहे हैं आपको कि बच्चों ऐसा होएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। गिनो कितना ये 1 ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना ये 10। तो उसका सम कितना आएगा 10 10 जा 100। आपने केवल ऑड नंबर को गिनना है। ये रूल ऑड में ही लगेगा, इवन में नहीं लगेगा। ऐसे करके आप बोल रहे हैं हमें, ये हमने ये वाला बता दिया आपको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23, ठीक है। यहाँ तक ये 10 थे, 11 12 कितने हो गए 12 हो गए। कितने हो गए पूरे काउंट करोगे तो 12। इनको काउंट केवल इतना गिनना है बस। फिर कितना आंसर आएगा 12 12 जा 141। ये रूल सिखा रहे हैं आपके रूल के हिसाब से आपने इसका आंसर बताना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्रेस 49। 49 को लिखना है एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर। एक्सप्रेस 49, ठीक है, एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 और ये 6। एक्सप्रेस 49 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 49 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ो कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू कितना आएगा 49 आएगा, ठीक है। एक्सप्रेस 121, एक्सप्रेस 121। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जरा आप लोग लेकिन ढंग से करना, भाई अच्छे तरीके से करना, क्योंकि हम ज़रा ज़्यादा हर समय जल्दी में रहते हैं। एक्सप्रेस 121 अस सम ऑफ 11 ऑड नंबर, सम ऑफ 11 ऑड नंबर क्या आएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 121। ये 8 का मैंने फर्स्ट एंड सेकंड कर दिया। अब मेरा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बढ़िया खेल है, अंग्रेजी समझना है पहले। हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन, हाउ मेनी नंबर lie between lie between squares of the following number, squares of the following numbers. How many number lie between squares of the following number? 12 and 13, 12 and 13 के बीच में स्क्वायर नंबर देखो, 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर, 12 का स्क्वायर होता है 144, कितना होता है, और 13 का स्क्वायर तो 116। अगर आप काउंट करोगे तो क्या क्या रहेगा 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 एंड 168। अब ध्यान से देखो यार कितने हुए
1 2 इसके बीच में 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है। आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये वाले मेथड से नहीं करना है, ये लेंदी है गेम। तो उसका सिंपल सा गेम क्या है आपका एग्जाम्पल, अब है कितने 24, कितने गिनो, कितने 24 हैं। तो आपका रूल क्या होएगा, रूल ये है इस 12 को और 13 को जोड़ना है और उसमें से एक क्या कर देना है, माइनस कर देना। 12 + 13 कितना है 25, 25 में से बन गया 24। ये इसका रूल है। इस रूल के हिसाब से आपने इसके पार्ट करने हैं। जैसे हम एक आध और करके दिखाते हैं आपको, एक आध क्वेश्चन और देखिए इसके। जैसे इन्होंने बोला 25 एंड 26 के स्क्वायर के बीच में क्या लाया करेगा, 25 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 625, 26 का कितना आएगा आपका 676। इसके बीच में क्या तरीका, सिंपल सा गेम क्या है, इन दोनों को ऐड करो, 25 + 26 को ऐड करो, उसमें से एक को क्या करो माइनस। 51 में से 1 का कितना आ गया आपका 50। ये वाले मेथड से आपने इस क्वेश्चन को करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, राइट बेटा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, औरों को बताइए, कुछ डाउट है तो हमसे आप पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।